हाय फ्रेंड्स, आज हम शुगर स्पेल करने जा रहे हैं। ये स्पेल किस लिए है? हमारे रिश्ते में मिठास को बढ़ाने के लिए। इस स्पेल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था गॉडेस हेकाटे के दिए के साथ करने के लिए, जो हमने दिवाली के दिन एक रिचुअल किया था। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अमेजिंग आ रहे हैं। बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है इस स्पेल का। इसलिए और रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम हम कब कर सकते हैं, बिकॉज दिवाली का दिन तो चला गया, लेकिन स्पेल्स तो हमें करने ही हैं अपने अपने रिश्तों के लिए। तो फिर आप कब कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ मैं। ये वन टाइम एक्टिविटी है और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वन टाइम एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं, काम करती हैं। तो आप लोगों को इस स्पेल में ज़रूरत किस चीज़ की है? एक कैंडल की। उस समय मैंने दिए के आसपास बोला था कि आप कर सकते हो या कैंडल जला के कर सकते हो, दोनों का ऑप्शन था। पर अभी जब आप ये स्पेल करोगे अपने रिलेशनशिप के लिए, अब यहाँ पे रिलेशनशिप से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो उन्हीं का, आप लोग तो हैं ही। इनके अलावा भी हमारे रिश्ते किसी के साथ भी कोई संबंध अगर हमारा हमारा बिगड़ा हुआ है, जैसे कि कई दफ़ा होता है मदर इन लॉज के साथ, कई दफ़ा बच्चों के साथ ही ठीक नहीं है, तब भी आप ये स्पेल कर सकते हैं। इस स्पेल के बारे में और भी जानकारियाँ दूंगी बाद में। पहले आते हैं, देख लेते हैं ये स्पेल करना कैसे है। इसमें आपको कुछ भी नहीं, बस एक कैंडल की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं। आप एक स्टील का ऐसा ही प्लेट ले लीजिए, या जो भी प्लेट अवेलेबल है आपके पास वो ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्टील इसलिए क्योंकि हम कैंडल के साथ कुछ करने जा रहे हैं तो थोड़ा सेफ रहता है। ओके, आप कहीं पे शांति में, या आप टेबल पे बैठ रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं तो वहाँ पे आप शांति पे बैठिए, या अगर आप ज़मीन पे बैठ के कर रहे हैं तो ज़मीन पे भी आपको बहुत पीस, आई मीन टू से जहाँ पे भी आप बैठ के करोगे, बेड पे नहीं करना है। ठीक है, आप चेयर टेबल ले लीजिए, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए, वहाँ चलेगा, या फिर अपने साइड टेबल पे कर सकते हैं, वहाँ भी चलेगा, या कहीं कोने में ज़मीन पे बैठ के करेंगे इस स्पेल को बहुत शांति से। ठीक है, इसीलिए दिवाली वाले दिन को भी हमने यही बोला था कि इसको कहीं कोने में आप दिया जलाएंगे और वहाँ पे करेंगे। तो वैसा ही अभी भी करना है आप लोगों को। ठीक है, नाउ जब आप ये स्पेल कर रहे हैं तो सबसे पहला और बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका ध्यान रखना है, कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको पूछे नहीं इसके बारे में। तो आप, बेस्ट टाइम है या तो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त उठ के करिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फैमिली के मेंबर्स सो ही रहे होते हैं। तो आप उस टाइम पे अगर उठ करके कर लेते हैं, अब उस टाइम पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हमें नहा धो के इस स्पेल को करना है? आप नॉर्मल फ्रेशन अप होके भी कर सकते हो मॉर्निंग में। ठीक है, घर का कोई कॉर्नर सेलेक्ट करिएगा इसके लिए, वो बेस्ट जगह है। ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कंफर्टेबल वहाँ पे एक प्लेट ले लीजिए, इस कैंडल को जला लीजिए, वाइट कलर के कैंडल को। अगर आपके पास अपने जिनके साथ आपको रिश्ता ठीक करना है उनका नाम मौजूद है, कई दफ़ा होता है हमें नाम ही नहीं पता होता, बहुत से बार मुझे लिखा गया है कि मैम हमें नाम ही नहीं पता उनका। ठीक है, फुल नेम नहीं पता या कुछ ऐसा, लेकिन जनरली सबको पता ही होता है अपने रिलेटिव्स का या फिर अपने पार्टनर्स के नेम। तो आप उनके नेम को इस कैंडल पे कार्व कर सकते हो। कार्व मतलब लिख सकते हो खोद करके। ठीक है, कैंडल के ऊपर कैसे लिखोगे आप? टूथपिक की मदद ले सकते हो, पेन की मदद से आप नाम को वहाँ पे कार्व कर सकते हो, या फिर नाइफ़ की मदद से। बहुत केयरफुली करिएगा ताकि आपको हर्ट ना हो। आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिख दीजिए, पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसके साथ आपको अपना रिश्ता मिठास भरा करना है, मीठा करना है, उनके लिए बता रही हूँ। ऑलराइट, आपने जब इस कैंडल पे उनका नाम लिख दिया, इस कैंडल को वहाँ रखिए और जला दीजिए। जलाने के बाद आप शांति से बैठिए। बैठ के चीनी आप अपनी मुट्ठी में ले लीजिए। ठीक है, मुट्ठी में लेके धीरे धीरे आपको कैंडल के चारों तरफ इसको गिराना है। ओके, आप 2 राउंड्स में गिराइए, 3 राउंड्स में गिराइए, 4 राउंड्स में, पूरा सर्कल बनता है आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपको वो सर्कल कंप्लीट करना है चीनी का। एक अच्छा सा सुंदर सा सर्कल चीनी से बना देनी है। नाउ जब ये चीनी से आपने सर्कल बना दिया और कैंडल की फ्लेम जल रही है, नाम उस पर कार्व्ड है, कैंडल पे, मोमबत्ती पे नाम कार्व्ड है, तब आप उस कैंडल के लॉ में देखते हुए सिर्फ इतनी अफर्मेशन देंगे 11 टाइम्स। मेरा रिश्ता इस पर्सन के साथ, नाम के साथ, मेरा रिश्ता इस पर्सन के साथ मिठास भरा है, मीठा है, स्वीट है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। इस तरह की अफर्मेशन आप 11 टाइम्स देंगे
और फ्लेम में देखते हुए थोड़ी देर तक फ्लेम को आप ध्यान से एकटक देखिएगा और देख करके आप विजुअलाइज कीजिएगा उनके साथ उस मधुर रिश्ते को, उस स्ट्रॉन्ग, उस जॉयफुल रिश्ते को आप विजुअलाइज कर लीजिएगा। बस इतना करना है आपको। इतना करने के बाद आपको जितना भी टाइम लगे, 1 2 3 4 5 मिनट लगता है ये प्रक्रिया करने में, इसको करने के बाद आप कैंडल को बुझा देंगे खुद से, जलता हुआ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप कैंडल को ब्लो कर दीजिए। अब ये नाम जो कार्व्ड है उसका क्या करना है, कोई देख ना ले, ये वो इस तरह का अगर कोई इशू है तो आप एक काम करिएगा, कैंडल के टिप पे, बिल्कुल ऊपरी भाग पे आप उसको नाम को कार्व करिएगा, ताकि जब तक कैंडल जलेगा वो उसके साथ ही मेल्ट हो जाए। ठीक है, हमें हार्ट ही तो मेल्ट करने हैं बेसिकली, राइट, कि जिनके साथ हमारा रिश्ता स्टिफ हो रखा है, नहीं ठीक हो रहा बिल्कुल भी, या बहुत फ्रिक्शन है, उनके दिल को ही पिघलाना है और इस रिश्ते में मिठास को भरना है। तो मिठास ये चीनी का काम कर रही है, कैंडल वो मेल्ट करने का काम कर रहा है, और ये स्पेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्पेल को करते समय आप कौन से एंजल का याद करेंगे, कौन से एंजल का ध्यान करेंगे, तो आर्कएंजल चेम्यूल का ध्यान ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप एक बार आर्कएंजल चेम्यूल को याद कर लीजिएगा, उनसे सिर्फ सिंपल सा प्रे दैट आर्कएंजल चेम्यूल मेरे इस रिश्ते को ब्लेस कीजिए, मेरे इस रिश्ते में मिठास भरिए। तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। एक तो स्पेल की पावर्स हैं, हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, यहाँ पे आप स्वीट मिठास डाल रहे हो, कैंडल है, फ्लेम की एनर्जी है, उसके साथ साथ आपकी प्रेयर है, और वो भी आर्कएंजल चेम्यूल की। ठीक है, जो रिलेशनशिप के लिए, दिलों के रिश्तों के लिए बहुत मिराक्युलसली हेल्प करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप कैंडल जब आपने ब्लो कर दिया, कैंडल आप रख दीजिए। चीनी का क्या करना है, चीनी को आप इकट्ठा कीजिए, थोड़ी सी शक्कर उसमें से आप अपने मुंह में डाल लीजिएगा। ठीक है, इतना डिटेल मैंने उस दिन नहीं बताया था, लेकिन अभी मैं इसको पूरे डिटेल से बता रही हूँ। थोड़ी सी शक्कर आप खुद खा लेंगे, बाकी का शक्कर जो है वो आप किसी पौधे में या मिट्टी में या पेड़ के नीचे मिट्टी में डालेंगे, वहाँ पे चींटियाँ या जो भी हैं वो उसको कंज्यूम कर लेंगी। तो ये जो बाकी की चीनी है वो मिट्टी में जाएगा। समझ आ गया? अगर किसी घर में, कुछ लोगों ने मुझे लिखा था हमारे घर में प्लांट्स ही नहीं है, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आया हाउ कम, क्योंकि हम एक छोटा सा पौधा तो ज़रूर ही रखते हैं। और अगर किसी का घर ऐसा है कि कोई पौधा नहीं रखा है, तो एक छोटा सा तुलसी का पौधा ही लगाइए, प्लीज़ लगाइए। ये प्लांट्स जो हैं ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और कोई घर बिना पेड़ पौधे के रहे ये अच्छी बात नहीं है। ओके, सो ये ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इसके साथ आप लोग एक काम और करेंगे, ये चीनी जब आपने वहाँ डाल दिया, थोड़ी सी शक्कर खुद खा ली, ये वन टाइम एक्टिविटी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम हम एक ही पर्सन के लिए एक बार कर सकते हैं क्या, 2 पर्सन के लिए हम 2 बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। 3 दिन का गैप दीजिए। ठीक है, 3 दिन के गैप के बाद अगर आप किसी नेक्स्ट पर्सन के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हो। अब ये जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात है, ये ऑफिस में बॉस एंड कलीग्स के बीच में भी कभी कभी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, और नॉर्मली रहती ही है क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा है। ओके, सो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, ताकि आप जो काम कर रहे हो, जो आप अपना हार्डवर्क 100% दे रहे हो, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिले। ऑलराइट, सो ये बहुत हेल्प करेगा। ये स्पेल अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जब आपने ये स्पेल कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आप अपने सेल्फ लव को भी हाई रखिए प्लीज़। ओके, रिश्ता हम सुधारना चाह रहे हैं, उसके लिए हम स्पेल्स कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन आपकी अट्रैक्शन पावर्स भी हाई होनी चाहिए। ओके, ताकि जब उधर से कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं तो आप उसको खींच पाओ। ये नहीं कि इस स्पेल की मदद से एक बार तो आई चीज़ें, एक बार तो मिठास आई, लेकिन फिर से आपकी थॉट, आपकी वजह से उस रिश्ते में फिर से कड़वाहट मिल गई। ऐसा ना हो, इसलिए अपने आप को पहले तो बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, अपनी अट्रैक्शन पावर्स को हाई रखने की ज़रूरत है। कोई मंत्र, कोई स्विच वर्ड जो चैंट करना है अगर किसी रिश्ते के लिए, तो आप 1176 हरे कृष्णा चैंट कर सकते हैं। इंटेंशन सिर्फ ये कि आपका रिश्ता बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, सो और ये कब, किस दिन करना है, किसी भी दिन आप कर सकते हो। मैंने बता दिया कि आप मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त करिए, नहीं तो रात में सोने से पहले कर लीजिए। दिन में अगर आपको टाइम मिलता है, बहुत पीसफुल है, आपका घर कोई नहीं है, तो तब कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि हमें फिर से करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
ओके। बट मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए आपने आज स्पेल किया तो फिर क्या कल फिर से करना है इसको, परसों फिर से करना है, ऐसा नहीं है। एक बार करके रिलीज़ करना है, छोड़ना है, ठीक है। आप अपने रिश्ते को चलने दीजिए। और रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा बहुत खटास आती है, कभी थोड़ी बहुत, कभी इतना मीठा होता है कि बस, ओके। और ठीक है, ये होना भी चाहिए। इन सब चीज़ों से रिश्ता स्ट्रॉन्ग भी होता है, प्यार भी बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो शुगर स्पेल है, ये कुछ कुछ टाइम के बाद आप अपने रिश्तों के लिए ज़रूर किया करिए, ज़रूर किया करिए, ओके। अगर रिश्तों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है तब भी कीजिए, ताकि वो मिठास हमेशा कंटिन्यूएशन में रहे। ये हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, जो आपके चीज़ों में, आपकी सोच में, आपके साथ कनेक्टेड लोगों के दिलों में वही एनर्जी फिल करता है, पॉजिटिव एनर्जी, मिठास वाली एनर्जी। सिर्फ इतना सा है। एंड यस, पॉजिटिवली स्पेल को कीजिएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।